ओके स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन, वेलकम टू जिक्स। कैसे हैं आप लोग? मैंने दो अपने प्रीवियस वीडियोज आप लोगों के लिए जो बनाए हैं, आई होप कि आपको कुछ पसंद आए होंगे एंड आई विल ट्राई कि आपके वीडियोस, आपके टॉपिक्स आपको और बहुत ज़्यादा अच्छे क्लियर हों। तो उसी सीक्वेंस में आज का मैं एक नया टॉपिक आप लोगों के लिए ला रहा हूँ, दैट इज कोलिजन। एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए, इतना इम्पोर्टेंट कि अगर मैं ये कहूँ कि कोई टॉप 5 क्वेश्चंस आपको +1 क्लास के लिए चाहिए, तो उनमें से एक क्वेश्चन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन का होगा। तो टॉपिक कोलिजन बहुत इम्पोर्टेंट है। सो व्हाट इज कोलिजन? कोलिजन का मतलब बेसिकली है इंटरेक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स सच दैट आफ्टर इंटरेक्शन देयर वेलोसिटीज चेंज। रिमेंबर, इंटरेक्शन के बाद वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए, वेलोसिटी चेंज हो तभी कोलिजन इलास्टिक कोलिजन कहलाएगा। तभी कोई भी चीज़, कोई भी इंटरेक्शन कोलिजन कहलाएगा। कोलिजन वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं। नंबर 1 इलास्टिक कोलिजन, नंबर 2 इनइलास्टिक कोलिजन। अब इसमें हम इन्हीं कोलिजन्स को डिवाइड कर देते हैं: परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, सुपर इलास्टिक कोलिजन, कोलिजन एट ए डिस्टेंस। बहुत सारी टाइप्स हैं। मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा क्योंकि आज मैं चाहता हूं कि वीडियो का टाइम भी छोटा हो और मेरा टॉपिक भी कवर हो। तो इलास्टिक कोलिजन ओनली, ये मेरा आज का टॉपिक रहेगा, इलास्टिक कोलिजन। और वो भी मैं बात कर रहा हूँ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की। एक छोटी सी बात से शुरू करते हैं। पहले आप लोग थोड़ा सा कोलिजन के बारे में थोड़ा और अगर समझें तो बेटा देखो, एक बात सुनो सभी। मान लीजिए आपके पास एक बॉल है और आप उस बॉल को एक सर्टेन हाइट से गिराते हो। अब इसी बॉल की मोशन को हम समझें। मैंने बॉल को गिराया, ग्राउंड से टकराया और वो बॉल उतनी हाइट पर आ गया, तो ये कोलिजन कहलाएगा इलास्टिक। अगर बॉल उससे कम हाइट पर आ, वो कहलाएगा इनइलास्टिक। अगर वो बॉल ग्राउंड से टकरा के वहीं चिपक गया तो वो कहलाएगा परफेक्टली इनइलास्टिक। बेटा बात समझ में आई सबको? से यस और नो? यस, ओके। तो कोलिजन जो है, बॉडी जब आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो उनकी वेलोसिटी बदलनी चाहिए। बस सिंपल बात यह है कि उनकी वेलोसिटी बदलनी चाहिए। ऐसा ना हो, वेलोसिटी का मतलब वैल्यू भी हो सकती है, वेलोसिटी का मतलब डायरेक्शन भी हो सकती है। आप सभी जानते हो कि वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी होती है। अब एक चीज़ बदल जाए तो वो कोलिजन हो जाएगा, दोनों बदल जाए तो अच्छी बात है। तो कोलिजन के लिए वेलोसिटी का बदलना जरूरी है, ये मस्ट है, ये मान के चलिए। अब बात करते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की। तो कोलिजन इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक इफ इट फॉलो द 2 कंडीशंस। नंबर 1, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। नंबर 2, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। यानी कि सिस्टम का लीनियर मोमेंटम नहीं बदलना चाहिए, सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलना चाहिए। आपके नॉलेज के लिए, आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए एक बात बता दूं, कोलिजन कोई भी हो, लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। इन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ कोलिजन लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। बेटा प्लीज से यस और नो एवरीवन। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, लेट्स मूव टू द फर्दर वन। अब हम आते हैं अपने डेरिवेशन पर। हमारा डेरिवेशन है इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। थोड़ा लेंथी डेरिवेशन है, तो आप लोग सभी प्लीज़
ज़रूर इसे ढंग से करिएगा, थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत रहती है इस क्वेश्चन के अंदर। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। वैसे तो 2 डायमेंशन भी है, 3 डायमेंशन भी है, आप चाहें तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की बात भी कर सकते हैं। सब टॉपिक को बारी बारी से आपके सामने लाऊंगा, लेकिन आज का हमारा पहला टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। सपोज कीजिए हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास है m1, दूसरे का मास है m2, एंड बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद वेलोसिटी u1 एंड u2। एक दूसरे से इलास्टिकली कोलाइड करते हैं और कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटी मान लीजिए v1 एंड v2 है। और बॉय स्टूडेंट्स सभी एक बात जरूर ध्यान रखें कि अभी जब मैं ये डेरिवेशन आपके लिए कर रहा हूँ तो मैंने इन ऑब्जेक्ट की मोशन एक ही डायरेक्शन में मानी है और कोलिजन के बाद भी वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आपको ये इंश्योर करना है कि सपोज कभी कीजिए, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आप करते हो और एक ऑब्जेक्ट उल्टी डायरेक्शन में चलना शुरू कर दे, तो आप उसकी वेलोसिटी को वहाँ पर फिर नेगेटिव ले लेंगे जहाँ मैं इसे पॉजिटिव लेकर चल रहा हूँ। आई होप आपको मेरी बात सबको क्लियर हो गई हो। रिपीट करूँ कि जब भी कभी ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाए एक दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो आप उसकी वेलोसिटी को नेगेटिव लेकर चलेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। कोलिजन कौन सा है? इलास्टिक। तो ये 2 कंडीशंस को ओबे करेगा। पहली कंडीशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेटा ध्यान से सुना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी कौन सी? काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी कौन सी? काइनेटिक एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हर टाइप के कोलिजन में वैलिड नहीं है, ये याद रखना आप सभी। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी का डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। इसकी काइनेटिक एनर्जी बोलो फटाफट, हाफ m1 u1 स्क्वायर, इसकी हाफ m2 u2 स्क्वायर। बेटा दीज आर द एनर्जी बिफोर कोलिजन, कोलिजन होने से पहले ये एनर्जी है। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वर्ड क्या कहता है कि जितनी एनर्जी पहले थी उतनी एनर्जी बाद में होनी चाहिए। तो बाद में कितनी है? हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। हाफ देखो सब में कॉमन है, कैंसिल कर दीजिए। 1 वाले फैक्टर एक तरफ कर लो, m1 u1 स्क्वायर माइनस इसको इधर ले आओ, m1 v1 स्क्वायर इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर उधर ऑलरेडी है, तो m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर। थोड़ा और मैथ आगे प्रोसीड करें तो इधर से m1 कॉमन ले लीजिए, तो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू m2 कॉमन ले लो, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं इसके साथ बात करता हूं तो दूसरी कंडीशन क्या है? अगर मैं इलास्टिक कोलिजन की बात करूं तो दूसरी कंडीशन क्या है इलास्टिक कोलिजन में? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो कंडीशन लगाइए। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम आपको पता है इसका डेफिनेशन क्या होता है बेटा? मास इनटू वेलोसिटी। वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन अपना रोल प्ले करता है, लेकिन यहां पर क्योंकि हमने इनको एक ही डायरेक्शन में माना है इसलिए आप बहुत ज़्यादा परेशान होने की यहां पर ज़रूरत नहीं है।
डायरेक्शन है, एल्जेब्रिकली आप ऐड कर सकते हो क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में है। तो कोलिजन से पहले देखो इसका मोमेंटम कितना है, मास इंटू वेलोसिटी m1u1 प्लस दूसरे का m2u2 इक्वल टू कोलिजन के बाद, अरे ये देखो बेटा m1 इसका मास है और इसकी वेलोसिटी v2 है, इसकी वेलोसिटी क्या है v2 है। तो m1v1 प्लस m2v2 तरफ करो, m1u1 माइनस m1v1 इक्वल टू m2v2 और ये इधर आएगा तो माइनस m2u2, m1 इसमें से कॉमन ले लो, बचेगा u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 इंटू v2 माइनस u2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अच्छा एक बात छोटी सी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मतलब हम लोग ये डेरिवेशन कर रहे हैं, आप में से किसी को पता हम करना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे? भाई ये इतना मैथ हमने कर दिया, इतना सब कुछ लिख दिया, हम करना क्या चाह रहे हैं? अच्छा एक और एडवाइस, मान लो आपको कोई न्यूमेरिकल आ गया इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का, क्या मैं इसके फाइनल फॉर्मूले याद करूं? हाँ बिल्कुल ठीक है, फाइनल फॉर्मूले याद करूं, लेकिन वो तो बड़े कितने फॉर्मूले आप याद करोगे, कितना सब कुछ आप करोगे? तो बड़ा एक दूसरा तरीका ये भी होता है कि आप ये प्रोसीजर याद रखो। आपको पता है कि मैंने यहाँ 2 कंडीशंस लगाई हैं, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो इन 2 कंडीशंस को लगा के आप इक्वेशन बना लो। क्वेश्चन स्टिल रिमेन सेम, क्वेश्चन तो अब भी वहीं का वहीं रह गया कि मैंने इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हम ये निकालना चाहते हैं कि जब बॉडी इलास्टिकली कोलाइड कर जाएंगी तो कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटी क्या होंगी, v1 और v2 की वैल्यू क्या होगी। दिस इज आवर मेन टारगेट। मैंने v1 और v2 की वैल्यू निकालना है बेटा। अब आपके पास 2 मैथमेटिकल इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को सोल्व करना है आपने v1 और v2 के लिए, दैट आवर मेन टारगेट। तो आप एक काम करें, यहाँ से इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करो। चलिए इक्वेशन 1 लिखते हैं, m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 इंटू v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m2 इंटू v2 माइनस u2। जो पैरामीटर यहाँ कैंसिल हो रहे हैं उन्हें कैंसिल कर दीजिए। जैसे m1 से m1 कैंसिल हो गया, m2 से m2 कैंसिल हो गया। आपको यहाँ एक आइडेंटिटी नजर आ रही होगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो डिवाइडेड में u1 माइनस v1 इक्वल टू v2 माइनस u2, v2 प्लस u2 अपॉन v2 माइनस u2। अगर आप इसको देखो तो इसमें फिर से आपको कुछ चीज नजर आ रही है। u1 माइनस v1 u1 माइनस v1 से कैंसिल हो गया, v2 माइनस u2 v2 माइनस u2 से कैंसिल हो गया। सो व्हाट वी आर गेटिंग नाउ, वी आर गेटिंग अनदर इक्वेशन हियर, u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 डाल लो। अब पहले मुझे ये बताइए, आप सबको ये पॉइंट अगर क्लियर हो गया हो तो मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलता हूँ। आपने अब तक 2 इक्वेशंस लगाए हैं, एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और इन दोनों को सोल्व करके आपको एक मैथमेटिकल इक्वेशन मिल गया u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2। अब हमने करना क्या है, निकालना है v1 और v2। तो मैं क्या करूँगा बेटा, यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकालूंगा, चाहे तो v1 निकाल लूँ चाहे v2 निकाल लूँ, चॉइस इज योर्स। अब चाहे v1 निकालो चाहे v2 निकालो। तो अगर मैं यहाँ से v1 निकालता हूँ तो आप देखो क्या बनेगा, v1 इक्वल टू v2 प्लस u2 माइनस
u1। v1 इक्वल टू v2 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2 माइनस u1। और ये वाली जो वैल्यू है आप किसी भी इक्वेशन 2 और 3 कहीं भी पुट कर सकते हो। इक्वेशन 2 देखो, m1 इंटू u1 माइनस v1 पुट इन 2 इक्वल टू m2 इंटू v2 माइनस u2। मैंने वो इक्वेशन आपके लिए दोबारा यहां लिख दी है। अब इसकी ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दो। बेटा अब थोड़ा सा सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, ये बड़े कई बार हमारे लिए बड़ी असमंजस वाली सिचुएशन होती है कि जब आप ये क्वेश्चन करते हो ना, अब यहाँ के आगे का मैथ v1 और u1 के सिंबल एक जैसे होते हैं, आप अपने टीचर्स को भी पागल बनाते हो, कुछ भी करना शुरू कर देते हो, तो थोड़ा सब्स्टिट्यूशन u1 और v1 के सिंबल्स एक जैसे ना लगें, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आप मेंटेन करके चलें, मैथ आप बना के चलें तो अच्छा रहेगा। m2 इंटू v2 माइनस u2। बेटा रिमेंबर इट, हमने करना सिर्फ ये है कि v1 और v2 की वैल्यू निकालनी है और आपने इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूशन कर दिया। अब यहां से v2 निकाल लो, रटना नहीं है, आपको मैथ देखना। आपने क्या निकालना है? v2, ओपन द ब्रैकेट्स, m1 u1 माइनस m1 v2, ये माइनस देखो सबके साथ है, माइनस m1 u2 माइनस माइनस प्लस m1 u1 इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। अब आपको नजर आ रहा होगा v2 की दो टर्म्स हैं मेरे पास, दोनों को एक तरफ कर लो, बाकी सारे पैरामीटर दूसरी तरफ कर लीजिए। m1 u1 प्लस m1 u1 टू m1 u1, ये माइनस m1 u2, ये m2 u2 इधर आके प्लस हो गया, m2 u2 इक्वल टू m2 v2 वहां ऑलरेडी है, ये इधर आएगा तो इधर आके हो जाएगा प्लस m1 v2। थोड़ा मैथ कर लेते हैं, बस अब कुछ नहीं है बेटा, हो गया हमारा रिजल्ट 2m1 u1। इन दोनों में से u2 कॉमन ले रहा हूं, प्लस तो बचेगा m2 माइनस m1। आपको समझ आ रहा है ना मैं कर क्या रहा हूं? मैंने m2 प्लस वाला आगे लिख दिया है और m1 माइनस वाला पीछे लिख दिया है, बस इतना ही काम किया है। u2 इन दोनों में से कॉमन ले लिया है, u2 इन दोनों में से v2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? m2 प्लस m1 इंटू v2 निकालना है बेटा, तो v2 इक्वल टू आ गया 2m1 u1 प्लस m2 माइनस m1 इंटू u2 अपॉन m1 प्लस m2 या m2 प्लस m1। दिस इज द रिजल्ट व्हाट वी वांट टू सी हेयर। ये वो रिजल्ट था बेटा जो हम लोग यहाँ पर देखना चाह रहे थे। सिमिलरली अगर आपको v1 निकालना, अब देखो तरीका तो ये है कि मैं यहाँ से v2 निकालता फिर यहाँ पुट करता v1 आ जाता, लेकिन अब क्योंकि मैंने v1 निकालना है तो आप सिमिलर कर लो, जहाँ 2 आ रहा है वहाँ 1 कर दो, जहाँ 1 है वहाँ 2 कर दो, तो v1 कम्स आउट टू बी 2 m1 की जगह m2, u1 की जगह u2 प्लस m2 माइनस m1 है तो m1 माइनस m2 हो जाएगा इंटू u1 अपॉन, देखो ये तो आगे पीछे है, कैसे भी लिख लीजिए, आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो दिस इज द रिजल्ट बेटा, दिस इज व्हाट वी वांट टू सी हेयर। हम यही तो वो सिचुएशन थी जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे थे।
ये V2 आ गया और ये V1 आ गया। वुड यू लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन प्लीज? कुछ पूछना चाहते हैं बेटा सभी? ये हुआ आपका इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, जब आपके पास दो ऑब्जेक्ट थे। ध्यान से सुन लो, यहाँ जो दो ऑब्जेक्ट्स हमने माने थे दोनों का मास अलग अलग था। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट का मास अलग अलग है, टॉर्स शुरू हो गया। इसमें ना बेटा एक साइमल्टेनियस क्वेश्चन और आता है। क्वेश्चन क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जरूर करें आप। प्रूव दैट when objects are of equal masses। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है बेटा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं कि जब दो ऑब्जेक्ट इक्वल मास के आपस में इलास्टिकली कोलाइड होते हैं तो क्या होता है। मतलब क्वेश्चन ये हुआ कि अगर मैं ये मान लूं कि m1 और m2 दोनों बराबर हैं, मान लो m है बेटा, तो ये वाला वैल्यू इस और इस इक्वेशन में पुट करो। देखो v2 कितना आएगा, 2m1 को m लिख दो u1 प्लस m माइनस m इंटू u2 अपॉन m प्लस m। ये तो जीरो हो गया, तो बचा क्या? 2m u1 अपॉन 2m। 2m ने 2m को मार दिया तो आंसर आ गया u1। तो v2 का वैल्यू u1। सिमिलरली अगर आप v1 निकालते हो तो दैट कम्स आउट टू बी u2। अब इनका मीनिंग समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि क्या होगा अगर दो ऑब्जेक्ट इक्वल मासेज के आपस में इलास्टिकली कोलाइड हो। क्या होगा? दोनों ऑब्जेक्ट का मास एक जैसा हो। तो अब देखो v2, व्हाट इज v2? वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। व्हाट इज u1? वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फर्स्ट बिफोर कोलिजन। यानी कि सेकंड ऑब्जेक्ट के पास आपको जो वेलोसिटी मिली है वो पहले ऑब्जेक्ट वाली मिल गई, और पहले वाले के बाद जो वेलोसिटी पहुंची वो दूसरे ऑब्जेक्ट वाली मिल गई। मतलब कंक्लूजन कि जब दो ऑब्जेक्ट इक्वल मासेज के इलास्टिकली कोलाइड करते हैं तो वो अपनी वेलोसिटी को बदल लेते हैं। वो क्या कर लेते हैं? अपनी वेलोसिटी को बदल लेते हैं। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा एक क्वेश्चन कि एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 2 kg, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, इसका मास 3 kg, ये 4 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा था, ये 3 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा था। एक दूसरे से इलास्टिकली कोलाइड करते हैं और कोलिजन के बाद बताइए उनकी वेलोसिटी क्या होगी। तो बेटा आंसर है इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 3 मीटर पर सेकंड और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 4 मीटर पर सेकेंड। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। ये वाली ऑब्जेक्ट ये वाला वेलोसिटी ले लेगा, ये वाला ऑब्जेक्ट ये वाली वेलोसिटी ले लेगा। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आपके सजेशंस, आपकी रिक्वायरमेंट्स, आपके क्वेश्चंस, आपके डाउट्स, हर चीज़ की ज़रूरत रहेगी। अपने कमेंट्स आप लिखिए, अपने डाउट्स कमेंट में भेजिए। मुझे आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन करना है आपको कमेंट की फॉर्म में, ताकि मैं आपके उस क्वेश्चंस को अपने नए डाउट सेशंस में लूँ। अभी जल्दी ही मैंने 3 वीडियो आपके लिए डाले हैं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कुछ क्वेश्चंस के वीडियोज आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। ओके, थैंक यू ऑल। मिलते हैं जल्दी ही। केयर रखें, अपने को संभाल के रखें। मौसम ठंडा है, थोड़ा बचा के रखें।